जय माता दी दोस्तों, मैं अंजू स्वागत करती हूँ आप सभी का अंजू की रसोई में। नवरात्र शुरू होने वाले हैं, तो चलिए आज मैं आपसे शेयर करूँगी प्रसाद की रेसिपी, जो हम नवरात्र में माता के लिए प्रसाद भी बना सकते हैं, माता को ये भोग भी लगा सकते हैं और पूरे 9 दिन ये हम व्रत में खा भी सकते हैं। आज मैं आपसे शेयर करूँगी फलहारी लड्डू की रेसिपी। व्रत के लिए लड्डू की तैयारी करते हैं, तो लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है। आँच को हम मीडियम कर देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी लगभग 20 से 25 काजू और 1 मिनट के लिए मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लूंगी। दोस्तों 1 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी लगभग 2 चम्मच नारियल बुरादा। काजू और नारियल बुरादे को भी हम 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। दोस्तों 1 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं नारियल के बुरादे का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, वो हल्के ब्राउन हो गए हैं। गैस को कर देंगे बंद और काजू और नारियल बुरादे का एक अच्छा सा जार में डाल के पाउडर बना लेना है। हमें इन दोनों को जार में डाल के पीस लेना है। तो चलिए फटाफट से ध्यान रखें इस बात का कि इसे हम गर्म ना पीसे, थोड़ा सा अलग बर्तन में निकाल के ठंडा कर लें। काजू और नारियल बुरादे को मैंने अलग कर लिया है ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद मैं उसका अच्छा सा पाउडर तैयार करूँगी। तो चलिए थोड़े से ड्राई फ्रूट हम और भून लेते हैं लड्डू के लिए। यहाँ पर मैंने कम से कम 20 से 25 बादाम लिए हैं, थोड़े से पिस्ते लिए हैं लगभग 10 पीस। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर खरबूजे का बीज का इस्तेमाल किया है। साथ ही यहाँ पर मैंने 2 चम्मच पोस्ता दाना इस्तेमाल किया है। अब 2 मिनट के लिए हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से चलाकर भून लेंगे। आँच को हमें धीमा ही रखना है। दोस्तों 2 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो गैस को हम यहाँ कर देंगे बंद और इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हम अलग बर्तन में ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तो चलिए दोस्तों फलहारी लड्डू बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं फलहारी लड्डू बनाऊंगी सिंघाड़े के आटे से, जो कि एक फलहारी है। इसे हम व्रत में आराम से खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सेम फ्राई पैन का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी लगभग 2 कलछुल घी। कटोरी से नापे तो एक बड़ी कटोरी ये घी होगा। अब हम इसमें डाल देंगे लगभग 250 ग्राम सिंघाड़े का आटा। यहाँ पर मैंने टोटल 250 ग्राम सिंघाड़े का आटे का इस्तेमाल किया है। अब सिंघाड़े के आटे को हम हल्के मीडियम आंच पे अच्छे से भून लेंगे, लगभग ब्राउन हो जाने तक। थोड़ा थोड़ा करके हम इसे चलाते रहेंगे और जो घी है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा वो घी अच्छे से छोड़ देगा। इसमें ज़्यादा घी आप इस्तेमाल ना करें। दोस्तों अभी लगभग 2 से 3 मिनट हुए हैं और आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होने लगा है। 2 से 3 मिनट और लगेंगे इसे भूनने के लिए और आपको घी कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम में लगभग 2 कलछुल घी का इस्तेमाल किया है। अगर कटोरी से नापे तो 1 कटोरी। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए और भून लेंगे, थोड़ा सा और कलर आने तक इसे हम भून लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 5 से 6 मिनट हो गए हैं और जो सिंघाड़े का आटा का है वो कलर भी अच्छे से चेंज हो गया है। अब यहाँ पर मैं गैस को बंद कर दूँगी और इस आटे को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। फ्राई पैन में भी आप छोड़ सकते हैं, पर थोड़ा सा लगातार चलाते रहें या फिर अलग किसी बर्तन में से निकाल लें। अभी ये गर्म है इसलिए मैं इसे 2 मिनट तक और चलाऊंगी। तो दोस्तों जब तक फलहारी लड्डू के लिए सिंघाड़े का आटा ठंडा हो रहा है, मैं यहाँ पर रोस्ट किए हुए काजू और साथ ही जो नारियल का बुरादा है जिसे हमने 2 मिनट तक भूना था उसे हम पीस लेते हैं। लड्डू बनाने में काजू जो है वो बहुत ही अच्छी बाइंडिंग लाएगा, बहुत जल्दी लड्डू बंध जाएंगे और लड्डू जो है वो टूटेंगे भी नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़े से नारियल बुरादे और काजू का इस्तेमाल किया है। इसे हम थोड़ा सा अगर रोस्ट कर लेते हैं तो ये जो लड्डू है वो ख़राब नहीं होंगे, उसमें पानी नहीं छोड़ेगा और लड्डू थोड़े लंबे समय तक टिके रहेंगे। तो चलिए इसका हम पाउडर तैयार कर लेते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं काजू जो है वो अच्छे से पिस चुका है और उसका दरदरा पाउडर यहाँ पर बनकर तैयार है। तो चलिए इसको अलग निकाल लें और चीनी को हम पीस लेते हैं। यहाँ पर मैं लड्डू में डालने के लिए चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बूरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके हम चीनी पीस लें। चीनी पीसने के लिए सेम जार का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर मैंने लगभग
250 ग्राम सिंघाड़े का आटा भूना है, साथ ही थोड़े से ड्राई फ्रूट भी हैं। तो यहाँ पर चीनी मैं लगभग 200 ग्राम लूँगी। अगर आपको ज़्यादा मीठा लग रहा हो तो चीनी आप कम कर सकते हैं। जो सिंघाड़े के आटे के लड्डू बनेंगे वो थोड़े से मीठे ही अच्छे लगेंगे, तो लगभग मैंने यहाँ पर 200 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी इलायची डाल दूँगी। दोनों को हम अच्छे से पीस लेंगे। यहाँ पर चीनी पीस के तैयार है। चीनी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस चीनी को पीसते समय मैंने यहाँ पर इलायची का इस्तेमाल किया है। आप इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको चीनी की क्वांटिटी कम लगे तो आप चीनी की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं, पर लगभग मैंने 250 ग्राम सिंघाड़े का आटा, घी और लगभग 50-60 ग्राम तो इसमें ड्राई फ्रूट हैं, तो चीनी इतनी लगभग लगी जाएगी। लड्डू थोड़े से मीठे बन जाएंगे तो और भी अच्छे लगेंगे। तो चलिए, चीनी हो गया, नारियल का बुरादा, सब कुछ तैयार है। अब जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट भूने थे। पोस्ता दाना, खरबूज के बीज को छोड़ के जितने बादाम और पिस्ता हैं उन्हें हम महीन चॉप कर लेंगे, ताकि लड्डू बनाते समय हमें कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए, अब इनको भी हम फाइन चॉप कर लेते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं सिंघाड़े का आटा जो है वो बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो चलिए, इसमें हम जो ड्राई फ्रूट थे कटे हुए वो मिक्स कर दें। साथ ही जो मैंने पोस्ता दाना और खरबूजे के बीज को अलग मिला के रखा था उसे भी हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर मैं डाल दूँगी काजू और नारियल के बुरादे का पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं सभी चीज़ें मिक्स होने के बाद कितनी ज़्यादा लग रही हैं। ड्राई फ्रूट कम ज़्यादा आप अपने अनुसार कर सकते हैं, पर आप इसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे तो ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बनेगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। आप इसको प्रसाद के रूप में भी माता रानी को चढ़ा सकते हैं और व्रत में इसको खा भी सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं चीनी डालूंगी इसमें। और इसको बहुत ही हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें बाकी की सारी चीनी पलट दूंगी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है लड्डू में से, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप जिसे भी फलहारी लड्डू बना के खिलाएंगे वो बहुत ही खुश हो जाएगा। और ये बिल्कुल नई रेसिपी है दोस्तों। आपने सिंघाड़े के आटे की बर्फ़ी खाई होगी पर लड्डू नहीं खाया होगा। काजू और नारियल का बुरादा डालने से इसमें बहुत ही अच्छी बाइंडिंग हो जाती है और ये आराम से बंध जाता है। तो आप ये दोनों चीज़ें बिल्कुल स्किप ना करें। सारी चीज़ें अगर हम भून के डालते हैं तो लड्डू जो है वो लंबे समय तक टिका रहेगा, इसलिए यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को भून के ही डाला है। आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा हो गई है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं चीनी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। अगर आपको लड्डू बनाने में थोड़ी सी परेशानी हो, आपको लगे थोड़ा सा ड्राई है, तो आप इसमें 1-2 चम्मच ऊपर से शुद्ध देसी घी मिला लें। लड्डू बांधने में आपको बहुत ही आसानी होगी। आप देख सकते हैं कोई बता ही नहीं सकता कि ये सिंघाड़े के आटे से बने हुए लड्डू हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं लड्डू को बांधना शुरू करती हूँ। साइज़ छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से देखिए लड्डू बन के तैयार है हमारे। ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं जब तक आप लड्डू खुद से नहीं तोड़ेंगे ये लड्डू नहीं टूटेगा। तो इसको मैं फिर से बांध दूंगी। और आप देख सकते हैं मैंने साइड में यहाँ पर नारियल का बुरादा रखा हुआ है। तो लड्डू को थोड़ा सा हम डेकोरेट करेंगे। आप चाहें तो चीनी को पीस के और लड्डू को उस पर कोट कर सकते हैं, और यहाँ पर मैंने नारियल का बुरादा इस्तेमाल किया है। तो गोल लड्डू तैयार है। नारियल के बुरादे में इस तरह हम डिप करके ये हमारा लड्डू तैयार है।
आप देख सकते हैं लड्डू कितने बढ़िया लग रहे हैं। दोस्तों ये फलहारी सिंघाड़े के आटे से बने हुए लड्डू हैं, आपको ये बहुत ही पसंद आएंगे। तो चलिए इसी तरह हम सारे लड्डू को बना लेंगे। तो दोस्तों बनके तैयार है हमारे नवरात्र स्पेशल फलहारी लड्डू। ये सिंघाड़े के आटे से लड्डू बनके तैयार हैं और पूरे मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाले हैं। तो ये लड्डू आप पूरे 9 दिन खा सकते हैं या किसी भी व्रत में इसे आप बना के खा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको नारियल का बुरादा नहीं पसंद है तो आप इसमें चीनी की पिसी हुई चीनी की कोटिंग भी कर सकती हैं, बूरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये नवरात्रि के लिए स्पेशल फलहारी लड्डू की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अंजू की रसोई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।